وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खुश होंगे, खुश रहें, बात रहें, हैप्पी रहें, दुआओं में रखें याद। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। चलें जी, शायरी का आगाज़ हो चुका है तो हम सब पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़। सारे बच्चे बारी बारी उठेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। तो जी मैंने नमाज़ पढ़ ली, पारा भी पढ़ लिया, फिर मैंने तस्बीह कर ली, फिर मैंने कहा चले जी अब हम बनाएंगे सहरी। तो बच्चे सारे बारी बारी नमाज़ पारा पढ़ लेंगे। तो बच्चों को सबको लगाना चाहिए, क्योंकि उठना तो वैसे भी है, थोड़ी देर पहले उठा देना चाहिए ताकि सारे बच्चे नमाज़ पढ़ें। और तहज्जुद की नमाज़ का बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, बहुत ज़्यादा रहमतें होती हैं। क्योंकि आम रूटीन में तो हम तहज्जुद पढ़ नहीं सकते, तो रमज़ान में तो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सहरी बनाने के लिए उठते हैं। और फजर की अज़ान लेट होती है, फजर की अज़ान पे तो रोज़ा बंद होता है। तो इसके बाद मैंने सहरी बनाना शुरू कर दी। तो बारी बारी मैंने सहरी बनाई, सारे बच्चे अपनी अपनी कामों में लगे, नमाज़ पढ़ने लगे, तस्बीह करने लगे, सुपारा पढ़ने लगे। तो मैंने जल्दी जल्दी सहरी बनाना शुरू कर दी। तो हम सारे सहरी करेंगे, रोज़ा रखेंगे। तो यानी कि रोज़ा इंसान को, रोज़ा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। नेर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रख कर तंदुरुस्त रहोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईमान और सवाब की नीयत से रखेंगे तो रोज़ा रखने से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ने फरमाया कि इस माह में जो कोई नफल अदा करेगा उसे दूसरे महीने के फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, और जो कोई फ़र्ज़ अदा करेगा उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान में किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाएगा तो वो अपने गुनाह माफ़ करवाएगा और ख़ुद को नेज़े जहन्नम से बचाएगा, और इसे रोज़ेदार जितना ही सवाब मिलेगा, जबकि इस रोज़ेदार के अपने सवाब में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। हदीस कुदसिया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़े मेरे लिए हैं और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। अर्ज़ रमज़ान बड़ा अज़ीम और मुबारक महीना है, और रोज़ा तक़वा, ज़ब्त नफ्स और अखलाक का वसीला है। रूहानी और जिस्मानी सेहत का ज़ामिन है। ये इंसान में सब्र, एसार, शुक्रगुज़ारी और गमख्वारी जैसी सफ़ात हुस्न पैदा करता है। तो चलो जी, अब हम इफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो मैंने आज बनानी है आलू शिमला मिर्च। तो दूसरी तरफ मैंने प्रेशर में रख दिए हैं वाइट चने, क्योंकि वो हम चाट में डालेंगे। मैं जैसे ही रमज़ान शुरू होता है ना, मैं चने बॉयल करके रख देती हूँ। तो फिर डेली हम ना थोड़े थोड़े से फ्रूट चाट में डाल लेते हैं। तो इस तरह मैंने उधर चने बॉयल होने रख दिए, इधर मैंने जी रख ली आलू शिमला मिर्च। तो उसमें मैंने जी चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया, ऊपर रख ली देचकी में डाल दिया इसमें ज़रूरत ऑयल में डाल दिया जी हमने प्याज को हम फड़काएंगे और ज़बरदस्त किस्म का बना लेंगे। तो फड़का के हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई करेंगे तो उसके बाद जी हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, उसको भी हम फड़काएंगे अच्छी तरह से। तो फिर उसे भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो चले जी, इस तरह जी हम कुकिंग शुरू कर दी हुई। अब तो देखें तो अफ्तारी में टाइम बहुत कम है, तो फिर गैस भी 3 बजे आया है, तो उसी में मैंने कुकिंग भी करनी है, हंडिया रोटी भी बनानी है, और साथ ही हमने अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। तो बच्चों ने बोला जी हमें आलू के रोल और चिकन समोसा चाहिए, और साथ जी हमें फ्रूट चाट चाहिए, और साथ हमें फ्राइज़ चाहिए मसालेदार। मैंने कहा चले जी, खुद तो सारे अकेडमी चले गए हैं। तो चले जी, मैं फिर किचन में एंट्री कर चुकी हूँ, और अब देखें क्या बनता है। कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, क्योंकि टाइमिंग का मसला है। अगर ना गैस टाइम से आए ना, तो बंदा हंडिया वगैरह तो पहले बना के रख दे। तो चले जी, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली हुई थी। असर में अभी काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा चले जी कुकिंग की तरफ आते हैं। मैं गैस चेक करती जा रही थी बार-बार, क्योंकि आज पहला रोज़ा था ना, तो पता नहीं था गैस कितने बजे आएगा। तो फिर जैसे गैस है, मैंने फटाफट ऊपर जी आलू शिमला मिर्च बनाना शुरू कर दी। जैसे जी हमारा प्याज गोल्डन फ्राई हो गया, लहसुन अदरक भी गोल्डन फ्राई हो गया, टमाटर हमने डाल दिए, टमाटरों को हम करेंगे
टमाटर सब्ज़ी मिर्चें भी डाल दी, फिर उसे हम करेंगे सोते। साथ हम थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे तो जल्दी जल्दी हम बनाएंगे आलू शिमला भी। दूसरी तरह जी मैं साथ साथ काट रही हूँ फ्राइज़। फ्राइज़ को भी हमने मसाला लगाना है, तो साथ साथ फिर मैंने आलू बॉयल करने हैं। साथ ही हमने बनाने हैं चिकन कीमे की समोसियाँ, तो उसकी भी मैंने तैयारी करनी है। तो फिर फटाफट ही लगी। सबसे पहले मैंने बोला हंडिया बना के ना एक साइड पे कर देंगे, क्योंकि सहरी के टाइम फिर मसला नहीं होगा, सहरी की तैयारी भी साथ साथ करनी है। और रोल समोसे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो चलो मैंने कहा पहले हंडिया बनाएंगे, बना के साइड पे करेंगे। साइड पे करने के बाद बाकी सारे हम काम तो करते ही रहेंगे। तो इसी तरह मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। एक तरह मैंने फ्राइज़ काटे, फिर मैंने जी चिकन समोसियों की भी साथ साथ मसाले काटे, प्याज काटा, उसमें मैंने जी हरा धनिया काटा, सब्ज़ मिर्चें काटी और उसको मैंने ना हैंड ब्लेंड में कर दिया। मैंने कहा ताकि ना जब हम खाएं ना तो मुंह में ना आए। वैसे तो अच्छा लगता है, प्याज क्रंच क्रंच करता मुंह में अच्छा लगता है, कि मैंने कहा चले जी हैंड ब्लेंड ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने साथ साथ देखे मसाला बना रही, साथ साथ मैं सारे उधर दूसरे काम भी कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी हमारा जी स्पाइस डाले हमने, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हमने डाल दिया कौरमा मसाला। तो बड़ी मज़ेदार किस्म की हमारी आलू शिमला मिर्च देखें जी होगी रेडी। तो इसे अब हमने कर देना है साइड पे, तो दूसरे काम हमने कर देने शुरू अब। तो रमज़ान अल मुबारक में तो फिर ऐसे ही होता है कि फिर जब सहरी इफ्तारी होती है ना तो अफरा-तफरी मची थी, क्योंकि एक ही टाइम में सारे काम करने। एक तरफ मैंने आलू बॉयल रख दिए, एक तरफ ये देखें जी मैंने रख दी मकरोनी बॉयल होनी, उसे भी बॉयल करके हम साइड पे कर देंगे। तो इस चलिए जी अब बारी आ गई है जी, हम बनाएंगे। हमने जो कीमे की समोसियाँ बनानी है ना चिकन कीमे की, उसका कीमा रेडी करेंगे। सबसे पहले जी मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, उस पे रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाला हस्बे ज़रूरत ऑयल। इसमें ऑयल बहुत कम डालना है, तो क्योंकि हम जब समोसियाँ बनानी है तो पहले बाहर से भी ऑयल बहुत लगेगा। तो इसमें अंदर हमने बिल्कुल इतना ही डालना है बस के हमारे ना चिकन फ्राई हो जाए, मसाला फ्राई हो जाए। तो फिर जल्दी जल्दी जी मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला, उसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे। जैसे लहसुन अदरक गोल्डन फ्राई होगा तो इसमें हमने कीमा धो के अच्छी तरह वॉश करके ना वो डाल देना है। फिर हमने कीमे को उतनी देर पकाना है कि जब तक उसकी ना रंगत बिल्कुल चेंज ना हो जाए, गोल्डन सा ना हो जाए, वाइट हो जाए फुल। तो दूसरी तरफ देखें जी हमारे आलू हो रहे हैं बॉयल। साथ साथ मैंने आलूओं का मसाला काटना है, क्योंकि आलू के बच्चों ने खाने थे रोल। तो चिकन की समोसियों का भी रेडी हो गया। देखिए प्याज, साथ साथ मैंने प्याज जो काटा था ना उसे हैंड ब्लेंड कर लिया, टमाटर डाल दिए, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, सबको ही मैंने हैंड ब्लेंड कर लिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म होता जाए, क्योंकि 6:25 पे तो इफ्तारी हो जाएगी। तो इस तरह मैं खुद ही पागल हो रही थी, आज तो मानो भी नहीं है, मानो का भी टाइमिंग चेंज हो गई है। तो वो 2 बजे अकेडमी चलेगी, तो वो पौने 6 बजे आएगी। तो चले जी फटाफट मैंने स्पीडो स्पीड काम शुरू किया हुआ है। तो चले जी कीमे की रंगत देखे चेंज हो गई थी, गोल्डन फ्राई हो गया था। फिर इसमें मैंने डाल दिया जो मैंने प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें चॉप की थी, वो हमने डाल दी। तब हमने इसको भी अच्छी तरह फ्राई करना है। हमने इसे फुल ना ख़त्म नहीं करना, इसका थोड़ा सा क्रंच रहने देना है मसाले का। तो चलें जी इसमें मैंने स्पाइस भी डाल दिए। इसमें स्पाइस आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने डाले इसमें जी 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला। आप बोलेंगे सब चीज़ों में एक जैसे स्पाइस डाली जा रहे हैं, तो वो बेटर ही इतना है कि उसमें ना इतना ही डलना था। मैंने एक दफ़ा बना के रख देना, फिर पूरा हफ्ता यही चलता रहना। तो चले जी आलूओं का बैटर ख़राब हो जाता है, लेकिन ना चिकन का नहीं होता। चाहे आप 10 दिन रख लें, सेव कर लें बना के, 15 दिन रख लें, ये नहीं ख़राब होता। तो मैं यूज़ करने के बाद फ्रीज़ में रख देती हूँ, और फिर बाद में जब हमने यूज़ करना होता है थोड़ा सा निकालते हैं, गर्म करते हैं, तो फिर हम दोबारा से समोसियों में भर देते हैं। तो चले जी इसमें अब मैंने ना डाली है एक एक प्याली, आप समझ लें कि बंद गोभी डाली है, ब्रिक ब्रिक काटे आप कैबिज को काट के वो भी डाले, बहुत मज़े की लगती है बीच में। मज़ेदार किस्म की हमारी चिकन समोसियों का कीमा हो जाएगा रेडी। तो इसे भी हम अब कर देंगे साइड पे, और उसके बाद हम ये दूसरा काम शुरू कर देंगे। साथ साथ ही आलू बॉयल हो रहे हैं, मकरोनी भी बॉयल हो के साइड पे रख दी गई है। और आप सब बताएं कि सबका रोज़ा कैसा गया आज। रोज़े का तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मौसम ठंडा था। इस ठंडे मौसम में रोज़े बहुत ज़बरदस्त जाते हैं। अल्लाह मियाँ सबकी रोज़े अच्छे से गुजरे, और जो बीमार अल्लाह मियाँ ने सेहत याब करे।
और ये देखिए जी मेरे आलू भी बॉयल हो गए, फिर मैंने आलू में भी मसाले डाले, उसे भी कूट छूट के देखिए जी बैटर बना के रख लिया। तो चले जी मैंने ये देखा आलू रोल तो बना के रेडी कर लिए थे। फिर मैंने ये चिकन की समोसियाँ बनानी शुरू कर दी। चिकन का आपका बैटर मैंने आपके सामने बनाया जैसे। तो अब हम इसमें ना थोड़ा 1 चम्मच आटा लेंगे, प्याली में डालेंगे, उसका थोड़ा सा गोल बना लेंगे। तो फिर इस तरह लगाएंगे, फिर ना ये खुलते नहीं है, बड़ी अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो ये देखें जी हमारी चिकन कीमे की समोसियाँ भी रेडी हो रही हैं, बस अनकरीब ख़त्म होने वाला काम ये भी। तो मानो सासा जी बना रही है, मानो अब आ चुकी है, मानो बनाएगी स्ट्रॉबेरी का जूस, और मानो बर्तन रखेगी, और मानो सारा जी खाना खुना रखेगी। ये काम अब मानो ही करेगी, क्योंकि मानो आ चुकी है। तो मेरा अभी किचन का नहीं काम ख़त्म हो रहा, अभी मैंने फ्राई भी करने हैं। तो जल्दी जल्दी उसने आते ही फटाफट बाया तारा, तो फिर आ गई किचन में आ गई। तो फिर उसने जल्दी जल्दी से स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया। साथ मैंने फ्रूट चाट काट के रखी हुई थी, तो फिर हम उसमें दही, चीनी, नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी मिर्च डालते हैं। और चाट मसाला हम नहीं डालते, चाट मसाला जिसने डालना ना वही डाल लेता है, क्योंकि चाट मसाला पूरा रमज़ान खा खा के फिर गले ख़राब हो जाते हैं। मैं इसलिए बीच में नहीं डालती, जिसने डालना हो ना बच्चे ने वो ऊपर ही डाल लेता है। तो फिर मानो दही में मिक्स करेगी तो वो चाट पे डालेगी। और ये देखिए जी फ्राइज़ भी मैंने काट लिए थे, अब इसमें हम स्पाइस डालेंगे। तो जितनी फ्राइज़ हो आप उसके हिसाब से मसाले डालें। मेरी फ्राइज़ यानी कि 2 प्लेट थी, तो इसमें मैंने 1 चम्मच मिर्ची की डाली, हस्बे ज़ुरा नमक डाला, हस्बे ज़ुरा हल्दी डाली, और इस पे हमने डाला जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने साइड पे कर दिया। चले जी हम अब करेंगे ब्रेड आलू रोल, सॉरी जी, अब हम फ्राई करेंगे आलू के रोल। तो आलू के रोल फ्राई करके क्या हम ऐसे नीचे से आप ना बटर पेपर लगा लें, या फिर कोई बच्चों के जो आजकल जी फारग हो जाते हैं ना रजिस्टर वगैरह, मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, मैं बटर पेपर भी यूज़ कर लेती हूँ, जो मिल जाए वही चलेगा, कोई मसला नहीं। तो मैंने आज तो रजिस्टर के पेस्ट लगा लिए हैं। तो ये देखें जी इधर मकरोनी भी हो रही बॉयल, फ्राइज़ भी हो रही है, साथ जी सारा काम साथ साथ ही चल रहा है। और ये मानो बना रही थी चाट का सामान, और ये देखिए जी फ्राइज़ पे मैंने ना कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है। डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स मुक्स करके हमने साइड पे रख देना है। और आज सारा दिन तो पता ही नहीं चला, जाने में जैसे मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी उसके बाद मुझे पता ही नहीं मैं कर क्या रही हूँ। असर की नमाज़ जब मानो आई ना, फिर मैंने पढ़ी, मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा ये फ्रूट चाट को सेट करो, दही वगैरह डालो। ये देखिए मानो ने दही डाला, उसमें थोड़ी सी डाली मिर्ची, और थोड़ा सा डाला नमक, और 2 चम्मच डाली चीनी। तो इससे चाट बहुत मज़े की बन जाती है, आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना चाट मसाला डालने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा डालने की ज़रूरत हो, ज़्यादा पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। और चाट में मैंने डाले जी केले, चने, अमरूद, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और मकरोनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बच्चे मज़े ले लेके खाते हैं। और जो बच जाती है ना फिर वो रात को भी खा लेते हैं इफ्तारी में, इफ्तारी के बाद भी खा लेते हैं। नमाज नमाज पढ़ के आते हैं ना इशा की, तो फिर खाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर पढ़ी हो तो बच्चे आराम से खा पी लेते हैं, बहुत मज़े की बनती है। आप भी बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको हमारी इफ्तारी कैसी लगी, और बना के ट्राई कीजिएगा, और बताइएगा आपकी फैमिली को कैसी लगी। तो मैंने बहुत मेहनत से दिल से बनाई है, आप भी बनाइएगा तो बताइएगा, और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी ये अफ्तारी कैसी लगी। और बहुत मज़ेदार अफ्तारी बनी, सब ने बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की, बड़े मज़े ले लेके खाए, और साथ साथ सब ने पिया स्ट्रॉबेरी का जूस। वैसे तो मैंने जामे श्री में मंगाया था, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए स्ट्रॉबेरी का जूस ही बना लेते हैं, क्योंकि अभी मौसम ऐसा नहीं है कि जामे श्री वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी का ही बना लो, स्ट्रॉबेरी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा दिन जाती भी नहीं है। तो ये देखिए जी मानो ने अब करना टेबल सेट करना शुरू कर दिया। सारा खाना हो गया था रेडी, मानो ने ज़बरदस्त किस्म टेबल सेट कर दिया, और सब ने मिलके इफ्तारी की। और इसी तरह सब ना मिलके मिलजुल के बैठते हैं, इफ्तारी में सारे इकट्ठे बैठते हैं, सहरी में सब इकट्ठे बैठते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, बच्चे आपस में गपशप करते हैं। वैसे तो किसी के पास टाइम नहीं होता, तो इस तरह बैठे बैठे खाना पीना सारे इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे हल्ला गुल्ला होता है। तो ये देखिए जी मानो ने स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया था, तो वो डाला उसने, मैंने चाट डाली और रेडी कर दी। फिर जैसे अज़ान हुई तो सब ने
इफ्तारी कर ली। और मिलजुल के बैठने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है, इत्तेफाक बढ़ता है और घर में रहमत होती है और बरकत, कारोबार में बरकत पड़ती है। तो ये टाइम रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने में ही अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे पीछे तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता, किसी का टाइम टेबल कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो अल्लाह मियाँ ऐसी सारी रहमतें बरकतें सब पे रखे और सब पे अपना करम रखे। तो चलें जी, वीडियो देखें तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।